बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, विंटर स्टार्ट हो चुका है। विंटर स्पेशल में आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर पुलाव, जो कि बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है, हेल्दी है। क्योंकि जो बच्चे वेजिटेबल नहीं लाइक करते उनको ये आलू मटर पुलाव बना के ज़रूर दें। सबसे पहले हमने चावल 2 ग्लास ले लिए थे, उनको भिगो लिया था। तकरीबन कम अज़ कम 20 से 25 मिनट चावल भिगो लें। 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज, सब्ज़ मिर्चें, साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर और टमाटर, साथ कुछ खड़े मसाले जाएंगे इसके अंदर, और साल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा दही। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमने रेडी करके रख ली हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एक बर्तन के अंदर जो है वो प्याज जो है, सबसे पहले प्याज डालेंगे। कभी भी आपने पहले ऑयल शामिल नहीं करना, प्याज शामिल करें, और जैसे ही प्याज का पानी खुश्क हो जाए तो फिर आप जो है वो घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो डाल लें। अब प्याज जो है वो आप देख सकते हैं कि पहले हमने प्याज शामिल किया था, फिर घी शामिल किया और कुछ खड़े मसाले, जिसमें सब्ज़ इलायची और इसके साथ तेज़पत्ते, इसके साथ ही कुछ जीरा और लौंगे और काली मिर्चें, ये सारी चीज़ें डाल के साबुत जो है ये हम इसको अच्छे से, जो प्याज है वो फ्राई करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप डार्क कलर चाहते हैं या फिर वाइट। अगर तो आप वाइट पुलाव बना रहे हैं तो फिर ज़्यादा कलर आपने इसका, प्याज जो है इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ जो है आलू मटर पुलाव जो है फ्रेंड्स बन रहा है। दूसरी तरफ हमने पैन में घी डाल के आलू जो थे इनको हमने हल्का सा फ्राई किया है। जब इनका कलर तब्दील होना शुरू हो जाए तो फिर आप इनको चूल्हे से हटा दें। दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि प्याज जो है ये हमारा तकरीबन इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मज़ीद कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे, तो ज़्यादा डार्क नहीं करना। लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने शामिल कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट। जब आपको इस चीज़ का मेक श्योर कर लें कि जब प्याज जो है वो उसका कच्चापन दूर हो चुका है, तो फिर आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करना है। साथ ही हमने टमाटर शामिल कर दिए हैं, और अब हम इसमें मटर जो हैं वो शामिल कर देंगे। मटर शामिल करने के बाद करीबन 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसकी भुनाई करनी है, ताकि जो मटर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े का जो है वो मटर पुलाव फ्रेंड्स आज बन रहा है। ज़रूर बनाएं। चावल भी नए हैं और वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, क्योंकि जो नए चावल होते हैं उनकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। तो 2 टेबल स्पून जो है वो इसमें अब मैं साल्ट जो है वो शामिल करूँगी, क्योंकि 2 ग्लास मेरे चावल थे, और 2 ग्लास चावल के अंदर जो है ना, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 टेबल स्पून ही शामिल करती हूँ। और अब इसमें ये जाएगा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर जो है ये खुशबू को इन्हेंस करने के लिए खानों में इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत जो है वो खुशबू पैदा करने के लिए हमने यहाँ सूखा धनिया पाउडर जो है, धनिया पाउडर जो है वो हमने शामिल कर दिया है। तो यहाँ फ्रेंड्स बहुत लजीज जो है ये आलू मटर पुलाव बन रहा है। तो अब हमने इसको अच्छे से बुनाई करनी है। अभी हमने आलू इसमें शामिल नहीं करने। जैसे ही मटर जो हैं इनका कच्चापन दूर हो जाए तो फिर जो है हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त, बच्चों को बना के ज़रूर खिलाएं, क्योंकि जो बच्चे वेजिटेबल नहीं लाइक करते उनको इस तरीके से आप ये वेजिटेबल वाले कबाब बना के या फिर मटर पुलाव बना के, आलू मटर पुलाव बना के आप खिला सकते हैं। फ्राइड राइस भी बना के खिलाएं ज़रूर, क्योंकि जो वेजिटेबल्स होती हैं वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स मटर जो है इनकी बनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे क्रश्ड चिली। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जो है क्रश्ड चिली जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दूँगी, और तमाम स्पाइसेस जो भी आप इसमें डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने क्रश्ड चिली इस्तेमाल की हैं, और साथ ही मैंने सॉल्ट शामिल किया है। और क्योंकि मैं वाइट जो है ये पुलाव बना रही हूँ, इसलिए इसमें और ज़्यादा मैं स्पाइसेस इस्तेमाल नहीं करूँगी। यहाँ आलू भी शामिल कर दिए हैं, जो कि हल्के से फ्राई करके हमने रख लिए थे। अब मज़ीद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे, और उसके बाद इसमें पानी जो है वो शामिल कर देंगे। तमाम वेजिटेबल अच्छे से जो है ये कुक हो चुकी हैं। मटर जो हैं ये भी तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं, और अब हम इसके
अंदर पानी शामिल करेंगे जितने आपके राइस हैं। अगर आपके 2 गिलास हैं तो आप इसमें 3.5 गिलास जो पानी है वो शामिल करेंगे। 20 से 25 मिनट जो है वो हमारे चावल जो हैं वो भीगे हुए थे, अच्छे से वॉश करके उनको भिगो लिया था। और अब थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे और इस तरीके से देखें बहुत ही खूबसूरत जो वेजिटेबल्स का कलर है आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ फ्रेंड्स। तो अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे 3.5 गिलास, 3 गिलास और आधा गिलास जो है वो पानी शामिल करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा पानी कम ही चावलों में डालती हूँ और नए चावल हों तो फिर तो आपको बहुत ही एहतियात की ज़रूरत होती है। फिर तो और भी कम पानी जो है ना आप 3 गिलास ही पानी शामिल करेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर दही शामिल कर देंगे और दही शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। फिर इसमें हमने पानी शामिल करना है। तो यहाँ जो है दही जो है ये भी मैंने शामिल कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इससे भी टेस्ट आएगा, आपके जो मटर पुलाव है उसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने शामिल किया है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे 4 से 5 अदद, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी। बच्चे तीखा खाना नहीं पसंद करते, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना वो डाल सकते हैं। इसमें ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने 4 अदद जो है वो शामिल कर दी हैं। और थोड़ी-सी आँच तेज़ करके मैंने इसकी बुनाई की, पानी शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर जैसे ही पानी में जोश आने लग जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल कर दिए हैं और अब जो है जैसे ही इसका ये पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसको दम लगाएँगे। यहाँ अब हमने इसके अंदर जो है वो गरम मसाला जो है तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून या 1 टीस्पून जो है वो शामिल करेंगे। थोड़ी-सी सूखी मेथी शामिल करेंगे। मेथी से भी खुशबू बहुत खूबसूरत हो जाती है खानों की। कुछ लोग नहीं ये लाइक करते, तो ये आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे खानों में टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। खुशबू अरोमा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अब देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, दम लगा देंगे। और यहाँ फ्रेंड्स हमारा जो मटर पुलाव है, आलू मटर पुलाव है, ये रेडी हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक जो है वो आपको नज़र आ रही होगी माशाल्लाह से। वेजिटेबल्स का कलर और यहाँ जो है अब हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जब भी आप दम से हटाएं तो आप फ़ौरन इसमें चम्मच जो है वो कभी भी ना, आप चम्मच ना इस्तेमाल करें। और तकरीबन दम से हटाने के बाद तकरीबन आप 2 से 3 मिनट के बाद जो है चावल निकालें तो बहुत ही ज़बरदस्त चावल आपके खिले-खिले जो हैं वो नज़र आएँगे आपको। और यहाँ देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा आलू मटर पुलाव बन के रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त गरमा-गरम। अब आप इसको रायते के साथ आप सर्व कर सकते हैं या फिर जो भी आपको अच्छा लगे इसके साथ। तो यहाँ मैंने रायता भी बना लिया है और साथ अचार जो है वो घर का बना हुआ, वो भी उसके साथ जो है ये मैं सर्व करूँगी। तो लुक देखें बहुत खूबसूरत खिले-खिले से चावल और यहाँ रायता और ये अचार है। जिन लोगों को चावल डाइजेस्ट नहीं होते, हज़म नहीं होते, वो अचार के साथ खाएँ तो इंशाल्लाह चावल हज़म हो जाएँगे। ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल पर न्यू है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।